हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यानी कि हम इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जो 3 चैप्टर हैं उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी जानना उतना ही आवश्यक है जितना ज़्यादा उस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो 4 क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे इस चैप्टर के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है या पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि आप लोग इन 4 बेसिक क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें और आगे भी आपके ये काम आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इस चैप्टर में यूज किया गया है उसका आपको मान बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/9 × 10⁻16। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। ठीक है, प्रति, या आप अपान लिख सकते हैं एम्पियर मीटर। ठीक है, मीटर का होल स्क्वायर। यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9×10⁻16। ठीक है, ये जो पीछे मैंने लिखा है कूलाम अपान एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका है इसका मात्रक। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। तो समझ में आया, ये आपकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की। तो अगर कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका फंसे तो आप इस वैल्यू को आसानी से पुटअप करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अब ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ अपनी भाषा में। तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि कहा गया है कि कोई बंद वक्र पृष्ठ है, ठीक है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन होता है वो उस वक्र पृष्ठ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, यानी कि सिंपली कहा क्या गया है। अब देखिए यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये है क्या? तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं म्यू नॉट जो है, ठीक है, ये निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। ठीक है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है। ठीक है, तो जो म्यू नॉट है ये निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं इस नियम का। तो देखिए कोई बंद वक्र पृष्ठ है। अब बंद वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? एक पृष्ठ है जो कि फाइनली बंद है। ठीक है, तो बंद वक्र पृष्ठ है। ठीक है, उसके परितः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन होता है। तो बंद वक्र पृष्ठ का रेखीय समाकलन हमने आगे लिखा, अंदर लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, तो बी वेक्टर इंटू क्या है? उस बंद वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यानी कि जो उस वक्र पृष्ठ की जो लेंथ है वो dl है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई, यानी कि उस बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। कैसे? तो देखिए कोई बंद वक्र पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कि बंद पृष्ठ है एक, ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन होता है वो उस बंद वक्र पृष्ठ के कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल है ये रूल, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र लिखिए। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का हमने वैल्यू जाना कि इसका मान क्या होता है। ठीक है,
अब इसका विमीय सूत्र जो होता है मैं बता देता हूँ आपको, L-2T2 ये जो होता है ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होगा L-2T⁻², और इसका जो वैल्यू होगा वो 1/9 × 10⁻16। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे लॉरेंज बल ज्ञात करना, लॉरेंज बल। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं लॉरेंज बल विद शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए होता क्या है लॉरेंज बल, इसका न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, तो इस पर लॉरेंज बल कितना लगेगा। तो देखिए सबसे पहले जो कुछ न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको क्या लिखना है, बी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बी आपको दी गई है। वो कितनी दी गई है, 0.1 न्यूटन, ठीक है, प्रति एम्पियर मीटर, इतना आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका इतना दिया गया है। ठीक है, इसकी तीव्रता आगे देखिए लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि क्या दिया गया है आपको, चाल दी गई है, वेग, v = होगा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है लॉरेंज बल। ठीक है, तो लॉरेंज बल को हम डिनोट करते हैं F से, फोर्स। ठीक है, F आपको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर आप रख देंगे, सब न्यूमेरिकल सब सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है लॉरेंज बल का, F = ठीक है Q V एंड B, F = Q V B। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। Q क्या है, आवेश है। ठीक है, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V है आपका वेग, B है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए F आपको निकालना है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है Q, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया है। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, आपको पता होगा, इंटू V कितना दिया गया है, 10⁵, इंटू B कितना दिया गया है, 0.1। ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखिए आपको करना क्या होगा, F = आपको 1.6 इंटू, ठीक है, 10⁻−19 है, यहाँ पर 10⁵ है, तो -19 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10⁻14। ठीक है, इंटू 0.1। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या होगा, 1.6 ऐसे रहने दीजिए, 10⁻14 है इंटू 0.1 है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10⁻−1। ठीक है, समझ में आया। इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। अब 10 के पावर जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, समझ में आया। तो आगे देखिए हमें क्या करना है, F = 1.6 इंटू 10⁻14 इंटू -1 प्लस, यानी कि 10⁻−15, माइनस दोनों तो माइनस प्लस 14 और 1 15। ठीक है, तो ये F = 1.6 × 10⁻−15 और बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, क्या होगा, लॉरेंज बल का मात्रक न्यूटन। तो ये आपका न्यूमेरिकल लग चुका है। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन एंड आंसर की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।